साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही चमत्कारिक है। ठीक है, आप अलग अलग दिन में अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, या फिर विवाह आदि नहीं हो रहा है उसके लिए, मतलब कि हर प्रकार की मनोकामनाओं के लिए और तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये अंग स्फुरण शास्त्र और समुद्र शास्त्र की जानकारी है। ठीक है, और ये जो रेमेडीज हैं ये कभी विफल नहीं होती हैं। 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में और 21 दिन में तो इसका रिजल्ट साफ साफ नजर आ जाता है। बस एक बार सच्ची श्रद्धा से और विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप करके देखिए। इसमें दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी 3 स्थानों की मिट्टी की। ठीक है, एक तो आप शमशान भूमि से ले आए। ठीक है, सबसे पहले शमशान भूमि में जाएं, महादेव को प्रणाम करें, महादेव का ध्यान करें। ठीक है, शमशान भूमि को प्रणाम करें क्योंकि शमशान भूमि जो होती है सर्व पवित्र है, क्योंकि यहीं पर हर इंसान अपने पंच तत्वों को त्यागता है और ब्रह्मांड में विलीन होता है। यहाँ पर महादेव स्वयं वास करते हैं। समस्त प्रकार की तृप्त, अतृप्त, पवित्र, अपवित्र आत्माएं यहाँ पर वास करती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी मिट्टी, पहले तो आप जाएंगे शमशान में। ठीक है, किसी भी समय जा सकते हैं, वैसे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले थोड़ी सी मिट्टी, एक मतलब 5 मुट्ठी में जितनी आ जाए, 5 उंगलियों में इतनी मिट्टी ले आए। पहले भूमि को प्रणाम करें, महादेव का ध्यान करें और एक मुट्ठी मिट्टी वहां से ले आए। अब दूसरा बताया गया है कि पूजनीय वृक्ष जैसे कि पीपल हो गया और बरगद हो गया। तो सबसे पहले कोई अगर आप ऐसा स्थान देख लें कि जहां पर बरगद वृक्ष अगर बहुत प्राचीन है, पुराना है, या फिर कोई ऐसा वृक्ष है जहां पर पूजा होती है, जैसे वट सावित्री में पीपल वृक्ष की पूजा होती है ना। तो ऐसा कोई जहां पर मतलब पूजनीय वृक्ष हो वो मिल जाए तो ठीक है, प्राचीन वृक्ष वो मिल जाता है तो ठीक है। नहीं तो मंदिर में अगर कहीं वृक्ष हो पीपल का, वहां से देख लें। वो भी नहीं है तो फिर कोई भी वृक्ष से आप थोड़ा सा मिट्टी ले आए, पीपल वृक्ष के नीचे की। पहले आज्ञा लें, प्रणाम करें, उसके बाद वहां से मिट्टी ले आए। अब तीसरा आपको बरगद वृक्ष से। ठीक है, बरगद वृक्ष भी यदि मंदिर में है तो बेस्ट है, और पुराना है तो और भी अच्छा है। अगर बाई चांस अगर पुराना नहीं मिल रहा है तो आप फिर कहीं भी कोई भी वृक्ष मिल जाता है तो वहां से थोड़ा सा मिट्टी ले आए। इन 3 जगहों की आपको मिट्टी घर लेकर के आना है। ठीक है, अब आपको किसी भी दिन काजल की डिब्बी खरीदनी है, काजल की डिब्बी खरीद लें। ठीक है, काजल की डिब्बी खरीदने के बाद में आप घर ला करके इसको, आपको काजल जो होगा पूरा निकाल करके वो जो मिट्टी आप लाए थे, तीनों मिट्टियों को मिक्स कर देंगे। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन सात्विक रहेंगे, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, स्टोन वगैरह ना पहना हो। ठीक है, अशुद्धि के दिनों में महिलाएं इस प्रयोग को नहीं करेंगी। और इसके बाद में जो काजल होगा, आपका जो मिट्टी आपने लाई है किसी पात्र में, आप चाहे तो किसी पॉलिथीन में या किसी पात्र में, पात्र मिट्टी का पात्र होगा तो और भी अच्छा है, कोई मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें इन तीनों मिट्टियों को ऐड कर दें एक साथ, और काजल निकाल करके पूरा इसको आपको क्या करना है, काजल से पूरी मिट्टी को आपको काली कर देना है। ठीक है, मिट्टी पूरी काली हो जाएगी। ये प्रयोग आपको पैरों में करना है। ठीक है दोस्तों, हमारे पैर जो होते हैं हमारी जड़ है। आप एक चीज समझिएगा, लॉजिकली समझा रहा हूं। वृक्ष जो होता है उसका जो जड़ होती है वो उसके पैर होते हैं। अगर पैरों में भरपूर पोषण मिल रहा है, ठीक है, पैरों से ही पूरी एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। पैर यदि मजबूत हैं, पैरों में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। यदि पैरों में कोई नेगेटिविटी है तो पूरा ऑरा हमारा दूषित हो जाता है। धन संबंधित परेशानी आती है, कर्ज संबंधित परेशानी, बीमारी, शत्रु, हर कार्य में असफलता, आप कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो दोस्तों इस प्रयोग को आप करके देखिए। इस दोस्तों प्रयोग को यदि आप कर्ज से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप शनिवार से करेंगे। ठीक है, अब यदि आप शादी विवाह का आपका कोई ऐसा मकसद है तो सोमवार से करेंगे। रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए, या व्यापार नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है तो बुधवार से करेंगे। ठीक है, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं गुरुवार से करेंगे। अपार धन चाहिए शुक्रवार से करेंगे। ठीक है, नजर है, हाय है, बद्दुआ है, टोना टोटका ऐसा कुछ है तो रविवार से करेंगे। ठीक है, अलग अलग दिनों में इसका अलग अलग प्रयोग बताया गया है। तो आपको जो भी परेशानी है, तो कर्ज के लिए तो आप शनिवार से कर लें, धन प्राप्ति के लिए शनिवार शुक्रवार का दिन बताया गया है ना।
तो इसको मैं आपको क्या करेंगे, पूरा काजल से आप इसको काला कर लेंगे, मिट्टी को आपको पूरी काली कर लेना है। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मेरे पास में जानकारी है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप इस रेमेडी को करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो रेमेडी करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं बिना कुछ किए ही मुझे लाभ मिलने लगेगा। अब आप लोग आगे इस जानकारी को शेयर करेंगे तो आपकी दी हुई इस जानकारी से जितने लोग भी इस प्रयोग को करेंगे तो बिना कुछ किए उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये एक धर्म का काम है, पुण्य का काम है ना। क्या पता आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो जाए, कितने लोग अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएं। तो अच्छा काम है दोस्तों, कुदरत के साथ आप हेल्प कर रहे हैं, मदद करना बहुत अच्छा काम है, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये काजल बनाने के लिए जैसे आप शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो ये मिट्टी आप क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन में रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आपको जब सो रहे होंगे तो अपने साइड में इसको रख लें। क्या आपको क्या, क्योंकि आपको बिस्तर छोड़ने से पहले, मतलब बिस्तर जब छोड़ेंगे तो जमीन में पैर रखने से पहले इस प्रयोग को आपको करना है ना। तो कोई कपड़ा वगैरह या कोई पेपर वगैरह और कुछ ऐसा आप रख लें कि मतलब जो मिट्टी आप यूज करेंगे तो बिस्तर में ना गिर के कपड़े वगैरह में या पॉलिथीन वगैरह कुछ ऐसा रख लें उसमें गिरे, है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे आपकी सुबह नींद खुलती है तो नींद खुलने के बाद में आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं इस प्रयोग को, सबसे पहले अपने दिमाग में इंटेंशन क्लियर रखेंगे कि मैं धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, रोजगार प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, शादी विवाह का मामला है उसके लिए कर रहा हूँ, या शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार शनिवार के दिन में करेंगे। ठीक है, रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं शनिवार के दिन में करेंगे। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो इंटेंशन है वो क्लियर रखना है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी लेनी है आपको, तो अपने पैरों में थोड़ी सी लगानी है, दोनों पैरों में, और दोनों पैरों को आपको मिट्टी सहित ऐसे ऐसे उसको रब करना है, रगड़ना है आपको। ठीक है, कम से कम 2-3 मिनट तक आप इसको रगड़ते रहेंगे और जो मिट्टी जो निकल जाती, थोड़ी सी मिट्टी रगड़नी है आपको, ज्यादा नहीं रगड़नी है, बस आपको ऐसे ऐसे रगड़ते जाना है। ठीक है, और रगड़ने के बाद में जो मिट्टी निकल जाती है उसको उसमें बांध करके और कहीं ऐसे निर्जन स्थान में फेंक दें। मतलब उसको घर में नहीं रखेंगे, उसको निर्जन स्थान में कहीं फेंक दें। और एक चीज का आपको याद रखना है, अगर आपके पैरों में तिल है, काला तिल है, अगर पैर में किसी एक पैर में अगर काला तिल है तो आपको उस पैर में मिट्टी नहीं लगानी है, जिसमें नहीं है उसमें मिट्टी लगा करके आप रगड़ेंगे। ठीक है, अब यदि दोनों पैरों में तिल है तो दोनों पैरों में लगाएंगे, लेकिन एक पैर में अगर तिल है तो उस पैर में ना लगा करके, जिसमें नहीं है उसमें लगा करके फिर आपको रब करना है। ठीक है, अब घर से यदि किसी काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं तो ये काम आप जरूर करें कि थोड़ा सा काजल दोनों पैरों में, बीच में दोनों पैरों में लगा करके निकले। ठीक है, ये चीज आपको सावधानी रखनी है। अब दोस्तों ये प्रयोग कम से कम आप 11 दिन या 21 दिन कंटिन्यू करेंगे, अशुद्धि के दिनों में आप स्किप कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, दिन मैंने आपको बता दिया है कौन से दिन में कौन सा प्रयोग करना है, तो उसके हिसाब से आप इस प्रयोग को करिए। हमारे पैर जो होते हैं दोस्तों, और काला रंग जो है, काला रंग जो होता है समस्त प्रकार की तकलीफों को एब्जर्व करता है, सोखता है। आपने देखा होगा काले रंग का कितना ज्यादा यूज होता है। नजर दोष के लिए बच्चों को तिलक लगाया जाता है, जब शादी होती है तो दूल्हे को लगाया जाता है कि ऊपरी बाधाएं उसके ऊपर ना आए, है ना। तो काला रंग जो होता है, पैरों को जो भी नेगेटिविटी होगी, आप कहीं भी जाएंगे तो उस नेगेटिविटी को आपके अंदर एंटर नहीं होने देगा। तमाम प्रकार की नेगेटिविटी, परेशानियां सब आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। दोस्तों प्रयोग बहुत 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 पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारिक है। आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर जो भी चीज के लिए आपने, जिस मनोकामना के लिए, जिस परेशानी से मुक्ति के लिए आपने इस प्रयोग को किया है, वो आपका सफल हो जाएगा। चाहे कोई बड़ी परेशानी है, कोई बड़ी मनोकामना है, आपकी पूर्ण हो जाएगी। एक बार पूर्ण हो जाती है तो दूसरे काम के लिए इसको प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन एक बार में जब तक एक पूरी नहीं होती है तब तक आपको दूसरा के लिए नहीं करनी है। वैसे 21 दिन के अंदर इसको कहा गया है कि 21 दिन के अंदर इससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्ज की समस्या है तो शनिवार के दिन में कर लें। काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, पैसों की समस्या बहुत ज्यादा हो गई, तो करें दोस्तों इस प्रयोग को, श्रद्धा भाव से, विश्वास से करें, जरूर करें इसको। कोई खर्चा आपका इसमें लगना नहीं है, सिर्फ सुबह उठ के 5 मिनट का आपका ये काम है। विश्वास के साथ में करिए, कोई तंत्र मंत्र पूजा नहीं करनी है आपको, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, बस थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी है। शमशान भूमि की मिट्टी ले आइए, बरगद वृक्ष की मिट्टी ले आइए, पीपल वृक्ष की मिट्टी ले आइए। 3 जगह के स्थान की पवित्र जगहों की मिट्टी के लिए कहा गया है। जो सबसे ज्यादा पवित्र भूमि शमशान है, सबसे पवित्र भूमि है। उसके अलावा वृक्ष जो
पीपल वृक्ष है, आप सभी जानते हैं कितना पूजनीय है। बरगद वृक्ष है जिसमें साक्षात शिव शक्ति वास करते हैं। तो इन तीन मिट्टियों की, इन तीन जगहों की मिट्टियों की जब एनर्जी और साथ में काला रंग, और ये आप रगड़ेंगे पैरों से तो आपके पैरों की जो जितनी भी नेगेटिविटी होगी सारी रिमूव हो जाएगी। दोस्तों प्रयोग बहुत ही मतलब सफलता देने वाला है, बस विश्वास के साथ में करिए, क्योंकि विश्वास नहीं है तो दोस्तों आप दुनिया के कोई भी उपाय कर लें, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा विश्वास करके अगर इस प्रयोग को करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। करके देखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।